एक शहर के किनारे बसी झुग्गियों में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की दीवारें टीन की थीं और बरसात में अंदर बाल्टी रखनी पड़ती थी, लेकिन उसके सपनों की छत बहुत ऊंची थी। विवेक पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती, माँ घरों में बर्तन मांजती थीं। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे विवेक के कंधों पर आ गई। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला किया, क्योंकि घर में पैसों की जरूरत थी। वो सुबह दूध बांटता, दोपहर में एक दुकान पर काम करता और रात को थककर सो जाता। किताबें धीरे धीरे अलमारी के कोने में चली गईं, लेकिन हर रात सोने से पहले वो एक ही सवाल खुद से पूछता, क्या मैं सिर्फ हालात का शिकार हूं या हालात बदलने वाला? एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया। उसने विवेक से पूछा, तुम पढ़ते हो? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ना चाहता हूं, पर अभी काम जरूरी है। उस व्यक्ति ने कहा, काम जरूरी है, लेकिन सपना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वो बात विवेक के दिल में उतर गई। उस रात उसने फिर किताब उठाई। अब दिन में 14 घंटे काम और रात में 3-4 घंटे पढ़ाई। नींद कम, थकान ज्यादा, लेकिन हिम्मत अटूट। कई बार उसे लगा कि वो टूट जाएगा। दोस्त आगे निकल गए थे, रिश्तेदार ताने मारते, इतनी मेहनत से क्या होगा? लेकिन विवेक ने एक बात समझ ली थी, लोग आपकी मेहनत पर हंस सकते हैं, आपकी मंजिल पर नहीं। उसने ओपन स्कूल से 12वीं पूरी की, फिर प्रतियोगी परीक्षा दी। पहली बार असफल, दूसरी बार भी असफल, तीसरी बार उसका चयन हो गया। जब रिजल्ट आया वो चुप था, आंखों में आंसू थे, हार के नहीं, जीत के। जिस लड़के ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, वही अब सरकारी अधिकारी बन चुका था। जिस घर में बारिश टपकती थी, वहां अब पक्की छत थी। मां के हाथों में अब छाले नहीं थे। कहानी की सीख, हालात कभी भी आखिरी सच नहीं होते। अगर दुनिया साथ छोड़ दे तो खुद का साथ मत छोड़ो। असफलता रास्ता बदल सकती है, मंजिल नहीं। संघर्ष जितना गहरा होगा, सफलता उतनी ऊंची होगी। याद रखो, जब सब छोड़ दें तब खुद को चुन लेना ही असली जीत है।